बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज चैप्टर नंबर 20 हम स्टार्ट करेंगे। चैप्टर है एटॉमिक स्पेक्ट्रा। सबसे पहले हम देखते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी किसे कहते हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपी इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स that deals with the intensities and wavelength of radiation emitted or absorbed by the atom. This is called spectroscopy. स्पेक्ट्रा तीन तरह के होते हैं। कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा, जिसकी एग्जांपल ब्लैक बॉडी रेडिएशन, जो कि आप चैप्टर 19 में पढ़ चुके हैं। और इसी तरह से बैंड स्पेक्ट्रा, जो मॉलिक्यूल के केस में हमें मिलता है, और लाइन स्पेक्ट्रा या एटॉमिक स्पेक्ट्रा, जो एटम के केस में हमें मिलता है। इन तीनों के पैटर्न आपकी बुक में मौजूद हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। एटॉमिक स्पेक्ट्रा हमें एटम के केस में मिलता है। हम एटॉमिक गैस को लो प्रेशर पे इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे और हमें डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइंस मिलेंगी। हम सोर्स को स्लिट के सामने रखेंगे, स्लिट में से रेडिएशन पास होने पर, ये हम एक डायग्राम जो बुक में दी हुई है, प्रिज्म में से रेडिएशन पास हो रही है और एनालाइज कर रहे हैं हम कि कैसी कैसी रेडिएशन है। सबसे पहले 1885 में जे बाल्मर ने जो सीरीज़ आइडेंटिफाई की, उसे बाल्मर सीरीज़ कहते हैं, वो विजिबल रेंज में लाई करती है, और उसके रिजल्ट्स को एक्सप्रेस किया 1896 में J.R. रेडबर्ग ने। इस डायग्राम से हमें ये अंदाज़ा हो रहा है कि कौन सी सीरीज़ किस केस में हमें मिलती है। जैसे लाइमन सीरीज़ फर्स्ट स्टेट में इलेक्ट्रॉन के डी एक्साइट होने पर मिलेगी। ये अल्ट्रावायलेट रीजन में लाई करती है, और इसके वेवलेंथ कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या है? 1/λ इज इक्वल टू RH 1/1² माइनस n²। ये एक्चुअली जनरल फार्मूला है। 1/λ इज इक्वल टू RH 1/p² माइनस 1/n²। लैम्डा वेवलेंथ है रेडिएशन की, RH रेडबर्ग कांस्टेंट है, P डेस्टिनेशन स्टेट है, और N जहाँ से डी एक्साइटेशन हो रही है, हायर स्टेट है। तो लाइमन सीरीज़ हमें मिलेगी अगर डी एक्साइटेशन फर्स्ट शेल में होगी कहीं से भी। तो 1/λ इज इक्वल टू RH, P डेस्टिनेशन स्टेट है, वो डेस्टिनेशन है फर्स्ट स्टेट, और N 2 3 4 5 एंड सो ऑन, कोई भी स्टेट हो सकती है। और इसी तरह बाल्मर सीरीज, ये विजिबल रेंज में लाई करती है, और इसका फार्मूला वेवलेंथ कैलकुलेट करने के लिए 1/λ इज इक्वल टू RH 1/2² माइनस 1/n², और n क्या होगा? 3 4 5 6 एंड सो ऑन। इसी तरह थर्ड स्टेट में हमें पास्चन सीरीज मिलेगी। उसका फार्मूला 1/λ इज इक्वल टू RH 1/3² माइनस 1/n², where n is equal to 4, 5, 6, 7 and so on। इसी तरह से फोर्थ स्टेट में डी एक्साइटेशन हो तो ब्रैकेट
सीरीज मिलेगी। ये इंफ्रारेड रीजन में लाई करेगी और इसका फार्मूला है 1/λ इज इक्वल टू RH 1/p² माइनस 1/n²। और n है, p यहाँ पे होगा ब्रैकेट सीरीज के लिए 4 और n होगा 5, 6, 7 एंड सो ऑन। और फिफ्थ स्टेट में डी एक्साइटेशन होती है तो फंड सीरीज हमें मिलेगी। इसका फार्मूला 1/λ इज इक्वल टू RH 1/5² माइनस 1/n²। n इज 6, 7, 8 एंड सो ऑन। फंड सीरीज इंफ्रारेड रीजन में लाई करती है। पास्चन सीरीज भी इंफ्रारेड रीजन में लाई करती है। ये लास्ट 3 सीरीज पास्चन, ब्रैकेट और फंड इंफ्रारेड रीजन में लाई करती है। अगर कंपैरिजन किया जाए एमसीक्यूज के हवाले से तो लाइमन सीरीज अल्ट्रावायलेट रीजन में लाई करती है, इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। और अगर फिर सेकंड पे हम बात करें तो विजिबल रेंज में बाल्मर सीरीज लाई करती है, इसकी फ्रीक्वेंसी अल्ट्रावायलेट से कम है। और फिर इंफ्रारेड रीजन पास्चन, ब्रैकेट और फंड सीरीज, उसकी फ्रीक्वेंसी इनसे कम है। तो ये एज ए लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में आ जाता है कि डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइंस जो हमें मिलती हैं। आगे चलें तो हम बोहर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम 1913 में नील बोहर ने ये पुट किया था आफ्टर दिस डिस्कशन, जो हमें सीरीज डिफरेंट मिलती हैं। उसके बाद बोहर मॉडल जो है ये सेमी क्लासिकल थ्योरी पे बेस करता है। इसमें क्लासिकल के रूट्स भी मौजूद हैं और मॉडर्न फिजिक्स के रूट्स भी मौजूद हैं। जो पोस्टुलेट 1 है इसका, वो हमें ऑर्बिट्स के बारे में बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं विदाउट रेडिएटिंग एनर्जी। सेकंड जो पोस्टुलेट है इसका, वो हमें ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ उस स्टेट में रह सकते हैं जिसका एंगुलर मोमेंटम mvr h/2π का मल्टीपल है। और जो थर्ड इसका पोस्टुलेट है वो ये बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन जब होगी हायर से लोअर स्टेट में, तो वो जो एमिट करेगा एनर्जी वो HF इज इक्वल टू En-EP के फार्मूला से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। HF क्या है? एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटोन, जो इलेक्ट्रॉन की डी एक्साइटेशन से मिल रही है, और वो En-EP हायर स्टेट जहाँ से इलेक्ट्रॉन आ रहा है और लोअर स्टेट जहाँ इलेक्ट्रॉन आ रहा है, उन दोनों के डिफरेंस के इक्वल होगी। अब ये जो थर्ड पोस्टुलेट है इसके रूट्स प्लैंक के थीसिस में थे, और मैक्स प्लैंक आप चैप्टर 19 में पढ़ चुके हैं, मॉडर्न फिजिक्स से एसोसिएटेड या मॉडर्न फिजिक्स का साइंटिस्ट है। तो फोटोन का जिक्र प्लैंक्स के थीसिस में मौजूद था, तो ये मॉडर्न फिजिक्स को कवर कर रहा है ये वाला पोस्टुलेट। और ऑर्बिट का जिक्र रदरफोर्ड के मॉडल में भी मौजूद है। जो सेकंड पोस्टुलेट है उसका कोई यूं कह लेंगे रूट नहीं था, तो उसकी इंटरप्रिटेशन हमें डिब्रॉय से मिलती है। तो डिब्रॉयज इंटरप्रिटेशन ऑफ बोहर्स ऑर्बिट, इसमें हम देख रहे हैं कि ये हमें दो डायग्राम जो मिल रही हैं, n इज इक्वल टू 3 और n इज इक्वल टू 6 नंबर ऑफ लूप्स के केस में। इसको बुक वाला हमें यूं समझा रहा है कि एक स्ट्रिंग ले लें और स्ट्रेशिंग वेव्स प्रोड्यूस करें और उसको हम सर्कल में बेंड कर लें, तो इस तरह की डायग्राम बनेगी। एक्चुअली वो ये समझाना चाह रहा है कि इलेक्ट्रॉन वेव नेचर भी पोजेस करता है, और किसी एक स्टेट में दो इलेक्ट्रॉन ऑपोजिट स्पिन के साथ होते हैं, और दोनों जब वेव बिहेवियर शो करेंगे तो स्टेशनरी वेव्स बनेंगी। ठीक है जी। तो इस सेकंड पोस्टुलेट का प्रूफ हमें
डिब्रॉयज की इंटरप्रिटेशन से मिलता है। जब हम उस स्ट्रिंग को जिसमें स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं उसे हम सर्कल में बेंड कर लेंगे तो लेंथ किसके इक्वल होगी, L इज इक्वल टू एन लेमडा इज इक्वल टू 2πr सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। तो लेमडा किसके इक्वल होगा, 2πr/n, इसे कह दें हम इक्वेशन नंबर 1। और अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉय लैम्डा इज इक्वल टू h/mv, इसे इक्वेशन नंबर 2 कह लें। फ्रॉम 1 and 2 वी कैन राइट 2πr/n इज इक्वल टू h/mv। तो इसको हम लिख सकते हैं mvr इज इक्वल टू nh/2π। आपको याद होगा रदरफोर्ड के मॉडल में जो ड्रॉबैक था कि इलेक्ट्रॉन वाइल रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस एनर्जी रेडिएट करता है। ऑब्जेक्शन लगा कि अगर एनर्जी रेडिएट करता है तो उसे न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए। बोहर ने कहा नहीं, ऐसा नहीं होता, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी उस वक्त तक रिटेन रहेगी जब तक वो अपनी स्टेट को छोड़ेगा नहीं। उसकी कंफर्मेशन यहाँ स्ट्रेशनरी वेव्स के एनवायरनमेंट से भी हो रही है कि इलेक्ट्रॉन्स जब किसी पर्टिकुलर स्टेट में मौजूद हैं ऑपोजिट स्पिन के साथ तो वो स्ट्रेशनरी वेव्स बना रहे हैं। स्ट्रेशनरी वेव्स में एनर्जी कंजर्व रहती है। तो बोहर भी यही बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन जब तक अपने शेल में रहेगा उस वक्त तक एनर्जी रिटेन रहेगी, कंजर्व रहेगी, चेंज नहीं होगी। तो ये हमने स्पेक्ट्रोस्कोपी और डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइंस जो हमें डिफरेंट स्टेट्स में मिलती हैं और बोहर का मॉडल और आगे उसकी कंफर्मेशन सेकंड पोस्टुलेट की विद द हेल्प ऑफ डी ब्रॉयज इंटरप्रिटेशन ये हमने की है। ठीक है, थैंक यू जी।